आज मैं फ़िनांस के रिलेटेड एक और टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि मुझे पता है काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम में या तो फँस चुके हैं या उनको दिख रहा है वो इस प्रॉब्लम में फँसने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है? उधारी, लोन। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप अपनी उधारी से बच सकते हैं और आप अपने डेब्ट के ओवरबर्डन में आ गए हैं तो उसे बाहर निकल सकते हैं। तो पहली बात दोस्तों ये समझ लीजिए कि डेब्ट का ओवरबर्डन आदमी की कंपनी की डेथ के बराबर होता है। तो दोस्तों, जब डेब्ट का ओवरबर्डन होता है तो आपके माइंड पे और आपके कैश फ्लो पे बहुत स्ट्रेस और प्रेशर रहता है। इस वजह से आप प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट्स के आपके ऊपर डेब्ट का ओवरबर्डन होता क्यों है। दूसरी बात है कि आपका जो डेब्ट का ओवरबर्डन है उससे निकलने के लिए आप क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं डेब्ट का ओवरबर्डन होता क्यों है। पहला रीज़न है डेस्परेट बोरोइंग। बिना सोचे समझे जब आप बोरोइंग करते हैं, आपने अपने कैश फ्लो प्लान किए, आपने ये समझा आपके प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपने ये समझा आपके प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है। नहीं, जी हमने ये सब नहीं समझा। जब हमने ये सब समझा ही नहीं तो हमने किसी और से कैसे पैसे उधार ले लिए। जब हमें हमारे बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था तो हमने किसी और का पैसा क्यों ले लिया, हमारे ऊपर बर्डन क्यों ले लिया, एक लाइबिलिटी क्यों ले ली। तो ये पहला कारण होता है जिसमें आप डेस्परेट बोरिंग करते हैं और डेस्परेट बोरिंग करने के कारण आपके ऊपर डेब्ट का ओवरबर्डन हो जाता है। अगली गलती जो हम करते हैं जिससे हमारा डेब्ट बढ़ जाता है वो है हमारे प्रोडक्ट का मार्जिन हमारे फाइनेंस कॉस्ट से कम होना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो 100 रुपये का बेच रहे हैं और उस प्रोडक्ट के बनाने की कॉस्ट आ रही है 95 रुपये। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 5 रुपये। और उसके बाद भी कंपनी में बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको उस प्रॉफिट से निकालने होते हैं। आपने मार्केट में आगे उधारी लेकर रखी हुई है तो आपको पैसे चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्योंकि आपका मार्जिन कम है और आपके पास कैश फ्लो नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप उधारी भी महंगी उठा लेते हैं। आप ऐसे नहीं करते कि बैंक से 8 या 9 या 10% पर उठा ले। नहीं, आप सीधे जाते हैं मनी लेंडर के पास और 18, 24, 30% पर साल के हिसाब से आप उधारी ले लेते हैं। जब आप 24-25% पर उधारी लेते हैं और आपका मार्जिन मात्र 5% है तो आपको लगता है कि आप इस डेब्ट को सर्वाइव कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि आप इंटरेस्ट भर पाओगे? और अगर इंटरेस्ट भर भी दिया तो क्या आपको लगता है कि आप इसके पैसे वापस कर पाओगे? नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, आपका मार्जिन बहुत कम होता है और जिस ब्याज दर पे आप पैसा उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी आपकी कंपनी जो है वो उधारी में आ जाती है। दोस्तों, अगली प्रॉब्लम है वो है मिसमैच ऑफ कैश फ्लो। आप हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, सेल्स पर फोकस करते हैं, पर आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कैश फ्लो पे, क्योंकि पता नहीं प्रॉफिट आएगा या नहीं, लेकिन कैश फ्लो आपको रोज़ डील करने हैं। रोज़ आपकी कंपनी, आपकी फर्म में इतना पैसा अवेलेबल होना चाहिए कि वो उसके खर्चे निकाल सके। जब आप प्रॉपरली अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं करते हैं तो पता चला आप पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आई हुई है और आपके कैश फ्लो नहीं है। पता चला जिससे आपने उधार लिया है उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। कैश फ्लो ना होने के कारण आप वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। जब आपकी ग्रिप आपके कैश फ्लो पर नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप डेब्ट की रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी आप पर उधार पे उधार पे उधार चढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, हमने मेन प्रॉब्लम डिस्कस की, अब हम अच्छी चीज़ पर आते हैं, वो है इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन जो है वो एक प्लान है। अपनी बैलेंस शीट से पूछिए ऐसे कौन कौन से एसेट्स मेरे पास हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, जिनसे कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा है, जो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, जिन्हें हमारी भाषा में NPA कहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अपनी बैलेंस शीट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। हो सकता है आपके पास कोई फ्लैट हो जो आपको कोई यूज़ नहीं कर रहा हो, या हो सकता है आपके पास कोई कमर्शियल स्पेस हो, या हो सकता है आपके पास कोई लैंड पड़ी हो जो फ्यूचर एक्सपेंस के लिए ली हो, पर आप अभी भी प्रेजेंट में ही प्रॉब्लम में हैं। तो कुछ ऐसे एसेट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी बुक में हैं पर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। जो बेनिफिट वो आज या फॉर सेल फ्यूचर में नहीं दे पा रहे हैं, उनसे बाहर हो जाइए, उनको ख़त्म कर दीजिए और उनसे जो कैश फ्लो आता है उसको आप अपने डेब्ट की रीपे करने में यूज़ कर लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना,
एज अ बिजनेसमैन आप कभी भी अपने एसेट से प्यार नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने बिजनेस को जिंदा रखना है। इसके लिए अगर आपको अपना कोई एसेट बेचना पड़ जाए तो उसको प्लीज बेच दीजिए, हिचकिचाइए नहीं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जितनी भी जगह से आपने लोन लेकर रखा हुआ है उसको एक प्रॉपर बैलेंस शीट में मेंटेन कीजिए और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए कि किस कॉर्ड पर बोरो किया है। हो सकता है कुछ लोन आपने 18% पे बोरो किया हो सकता है कुछ लोन आपने 15% पे बोरो किया हो, और हो सकता है आपने कुछ लोन 12% पर बोरो किया हो। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते ही सबसे पहले उस पर अटैक करें जो सबसे हाई कॉस्ट डेब्ट है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट डेब्ट 18% है, तो उस 18% को सबसे पहले अटैक करें और उसको अपनी बुक से बाहर कर दीजिए। तो जब आपने अब एसेट आइडेंटिफाई कर लिया है और अपना हाई कॉस्ट डेब्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप ये देखें कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें अगर आपका डेब्ट इमीडिएटली रीपे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एसेट बेचने में टाइम लगता है, तो आप अपनी डेब्ट की ड्यूरेशन को बढ़ा दें। दोस्तों, जब आपका ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम का होता है तो आपके प्रीपेमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है और आपको 2 साल में वापस करना है। दैट्स मीन आपको 1 करोड़ साल का वापस करना है। दैट्स मीन आपको 8 लाख रुपए पर मंथ का एक्स्ट्रा कैश फ्लो देना पड़ेगा, बिकॉज आपको डेब्ट के रीपेमेंट करना है जो आपके कैश फ्लो पे स्ट्रेस डाल सकता है। तो इसी 2 साल के लोन को आप बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उसको 5 साल का कर दे। अगर वो 5 साल का कर लेते हैं तो ये देखेंगे कि आपको साल का 40 लाख वापस करना होगा, और 40 लाख के लिए मात्र 3 से 3.5 लाख महीने का वापस करना होगा, जिसमें इमिडिएटली आपका 4 से 5 लाख का कैश फ्लो बच जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो आता है इसको आप अपने बिजनेस में रोटेट कर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते हैं। अगला सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। अगर आप कर पाए तो आपका बिजनेस डेब्ट से इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। आपके बिजनेस को डेब्ट से इमीडिएटली बाहर लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। डेब्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपको मंथली या एनुअली रीपेमेंट देना पड़ता है। इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और लोन वापस भी देना पड़ता है। अगर आप किसी प्रकार अपने लोन को लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिप्लेस कर दें, जिस तरीके से इक्विटी होती है शेयर बेच के, या फिर कोई ऐसा लोन ले ले जिसमें 2-3 साल ना आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़े ना कोई रीपेमेंट देनी पड़े, और 3 साल के बाद एक ही शॉट में पूरा पैसा वापस करना पड़े। इस तरीके से आपके कैश फ्लो बच जाएंगे। आप पर कैश फ्लो का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तब आप आराम से बिजनेस के बारे में सोच विचार करके अपना बिजनेस को स्पेंड कर सकते हैं। उस एक्सपेंशन से जो भी प्रॉफिट होगा उससे जो आपका लोन है, जो भी 3 से 5 साल में जो भी ड्यूरेशन पे आपको मिला है, उसे चुका सकते हैं। अगली बात मैं करने जा रहा हूँ वो है सेव कॉस्ट एंड फोकस ऑन हायर गेटिंग पीरियड। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो खर्चे भी करते हैं। बिजनेस में उन बिजनेस के खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशंस, आपकी सैलरी, रेंट, जिस भी प्रकार की कॉस्ट इन केस करते हैं उनको आप कम करने की कोशिश कीजिए। उससे आपके मार्जिन इंक्रीज होंगे, कैश फ्लो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और डेब्ट का रिपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इन सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे और इसके हिसाब से अपने प्लान बनाएंगे, आप डेब्ट के ओवर बर्डन से बहुत आराम से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे इम्प्लीमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू।